नया बल्लेबाज फैयाज। अमरीश गेंदबाजी मार्ग से एक सफलता लेने में कामयाब। अमरीश, राया के विकेटों का हुआ था पतन। और लॉफ किया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। बहुत करीब मामला। अमन के खिलाड़ी दौड़े थे गेंद पर और बिल्कुल ऐसा दौड़े थे जैसे 1983 में कपिल देव काली आंधी के सामने, वेस्टइंडीज के सामने फाइनल का कैच पकड़ने के लिए जो दौड़े थे, वैसा ही दौड़ लगाते हुए इस कैच को लपकने का प्रयास किया था। क्या बात है भैया, नो लुक शॉट इस बार स्कूप करते हुए गेंद गई है 4 डीजे। चार के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन, एक के नुकसान पर। इस बार भी एज लगी है और मिलेंगे 4 डीजे। चलिए थोड़ा स्पीड अप करें अकबर सर, थोड़ा स्पीड अप करें। भैया सर थोड़ा स्पीड अप करना है। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर ओवर के बाद 15 रन, एक विकेट के नुकसान पर।
चलिए फील्ड में परिवर्तन। सफान टोले पहली ही गेंद पर स्लॉग स्विप करते हुए रिवर्स स्विप किया है, माफ कीजिएगा, इश्तियाक ने, और गेंद को पहुंचाया है पॉइंट के ऊपर से डीप पॉइंट की दिशा में। डीप गली और पॉइंट के बीच में निकाला ये गैप। इश्तियाक इश्तियाक शेख की वो आक्रामक पारी, रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी, लोग जिन्होंने भी देखा है वो हमेशा इतिहास के तौर पर उसे याद रखी जाएगी। जिस तरह से चेंबूर का नन्ना मुन्ना जादूगर राहुल जोगाड़िया को 30 गेंदे 30 रन 6 गेंदे जो बनाया था इश्तियाक ने, वो काबिल तारीफ। ओ ये क्या हुआ है, वेल लेफ्ट किया जरूर है, लेकिन इट्स ए लीगल डिलीवरी। थोड़े से अचंभे में रह गए कि आखिर मैंने जिस जगह पर जाकर गेंद को वेल लेफ्ट किया था उस हिसाब से गेंद तो बाहर निकल रहा है, लेकिन ये आप शायद भूल रहे हैं कि शफल करना ही मुश्किल है किसी भी खिलाड़ी के लिए। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर सफान टोले की, ऑफ स्टंप के बाहर की लेंथ पकड़ी है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, एक खिलाड़ी केवल डीप मिड विकेट पर। इस बार भी रिवर्स, हो भैया, दिस इज फेनोमिनल कैच डीजे।
ये बाबा जी है। आप बाबा जी का पिटारा खुलेगा तो इनाम बटेगा। ये 500 रुपए की इनामी राशि अमरेश के लिए भी। अमरेश ने विकेट यहां जमा नहीं हो रही है भाई, जमा 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 ले। करीम बाबा की नजर इनायत जिस पर हुई है वो इनाम के हकदार बने हैं। मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन आए हैं बल्लेबाजी मार्ग पर। और ये लॉट अपील, बट दिस टाइम अंपायर ने कहा कि बहुत बाहर है खिलाड़ी। सर ये बैट है, लेग बाई है, लेग बाई का इशारा अंपायर का। लेग बाई के चलते रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 25 रन। तीन रन स्कोरबोर्ड पर, 3 विकेट स्कोरबोर्ड पर है 25 रन के एवज में। 2 गेंदें अभी भी आना बाकी अमरेश की। इस बार भी स्कूप करने का प्रयास और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई। इस बार भी सिमिलर रिजल्ट। गेंद और बल्ले के दरमियान संपर्क में ही रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 25। ओवर की समाप्ति 2 ओवर के बाद 25, 3 विकेट के नुकसान पर। डीजे गेंदबाजी मार्ग पर अब आने वाला नया गेंदबाज है नया गेंदबाज अकबर खान। इस टीम का आइकन खिलाड़ी है अकबर खान। तेज गति की गेंद, इस बार कुछ अलग दिशा में गेंद को भेजना चाहते थे। यहां एक्शन जिस तरह का था, लॉफ करना यही बेहतर था क्योंकि डीप कवर पर कोई खिलाड़ी नहीं है, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी है। यदि डीप पर खेला जाता तो शायद अच्छे रन बटोरे जा सकते थे। इस बार अक्रॉस द लाइन जाकर खेलने का प्रयास, अपील यहां पर कॉट बिहाइंड की और उंगलियां ऊपर। यस डीजे
बेहतरीन गाने अब बजाएं आप। दर्शक हमारे मजा लेना चाहिए भैया। सूफी। बॉल के हाथ से इस बार कवर की दिशा में पुश करते हुए गेंद को सिंगल चुराया यहां पर। थ्रो गलत दिशा में, लेकिन बैकअप है। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 26। शकील भाई, एक मैन ऑफ द मैच बाकी है नीलेश का। यहां कशमकश में एक रन चुरा लिया। लेग बाई के इशारे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 की ओर। 27 की ओर स्कोर बढ़ता हुआ 4 विकेटों के नुकसान पर। 3.4 ओवर समाप्ति पर है। अमन स्पोर्ट्स ने अच्छी पकड़ बनाई रखी है गेंदबाजी में अपनी। शुरुआत में फैयाज सर के बल्ले से रन निकले थे, लेकिन इश्तियाक के बल्ले से रन निकले थे। फिर उसके बाद जिस तरह से कमबैक किया है अमरीश की गेंदबाजी में, सफान टोले की गेंदबाजी में जो विकेटें आई हैं, फिर उसके बाद पूरी तरह से विराम लगा हुआ है। शकील भाई, 70 भाई, नीलेश का मैन ऑफ द मैच है, उसे ड्यूटी पे जाना है, तो फारिग कर दे उन्हें पहले इस लास्ट मैच का। ओवर हुआ 4 ओवर 28 रन सर। 4 ओवर 28। आखिरी 6 गेंदें जरा जल्दी जल्दी करेंगे अमन। हेलो। तो देखिए वहां पर नीलेश को मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया जाता हुआ सरकार अम्ब्रेला की ओर से। हमारे अतिथिगण जो मेहमान वहां पर आए हैं, उन मेहमानों के हाथों से सरकार अम्ब्रेला की एक छतरी, अमन स्पोर्ट्स की तरफ से एक खूबसूरत सी कैप और एक MIPL का एक लाजवाब मोमेंटो देकर, ये हमारी प्रथा है कि आपको छतरी खोलनी है सरकार अम्ब्रेला की, क्योंकि तो छतरी और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हुए हो। आप भी खुला रखें दिमाग और छाता, यानी काम बनता रहेगा। और ये खूबसूरत सी मोमेंटो और एक अमन स्पोर्ट्स की एक कैप। और ये गेंद सीधे खिलाड़ी के हाथ अमरीश के पास, बल्लेबाज आउट होकर जाएंगे डगआउट की ओर। वहां देख सकते हैं कैमरामैन फोकस किया है। और थैंक यू नीलेश एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट मैच। अच्छा खेला आपने, टीम जीत से हमकनार हुई है। कैप नहीं है, बाद में दे दी जाएगी, समाप्त। चलिए थैंक यू। लेकिन शकील भाई, कल ध्यान रखना है आपको। विकेट यहां पर गिरी, अमरीश ने कैच को लपका था, 5वां झटका लगा है।
वो उठाकर खेला गया इस बार, वन बाउंस खिलाड़ी के हाथ में। लॉन्ग ऑफ पर खड़े थे अहमद, बहुत बड़ा नाम अहमद। रनों की संख्या 29। आज थोड़ा सा शांत है, अब चौके छक्के लगे तो कुछ रंग बने। बल्लेबाजों का पलड़ा थोड़ा सा निराश हुआ है इराकी टाइगर्स ने, जिस तरह से अपेक्षा की गई थी इराकी टाइगर्स की ओर से। सिरा लगा, छूटी गेंद निकल गई, डीप 5 लेग, 4 डीजे। बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, पहले से ही बाहर अंदर आकर खड़े हैं फैयाज सर, और जैसे ही गेंद को देखा लेग स्टंप के बाहर है, पुल करने का प्रयास किया, बल्ले का सिरा लगा। 30 गज के दायरे में खड़े खिलाड़ी फाइन लेग के अंदर खड़े थे, बिल्कुल उनके करीब से ये गेंद टर्न होती हुई, पासा पलटती हुई फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गई और 4 जुड़ गए खाते में। स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन 5 के नुकसान पर। इस बार सामने खेला है, ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 2 रन चुराने की कोशिश। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, लाजवाब रनिंग। जलील, ओ माय गॉड, ये गेंद है स्लॉट में। भाई भाई लेकिन भाई वो जो भी हुआ रिजल्ट, लेकिन सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप पीछे पूरा नहीं आती, आप हाथ ना डालें, आप लोग लाइन के बाहर हो जाएं सर प्लीज। यस यस यस, 6 का इशारा अंपायर का। और फैयाज सर का एक और हवाई हल्ला, लेकिन अमरेश ने पैरों से रोका है। 2 रन मिलेंगे यहां पर, ये तकदीर साथ देती हुई, लेकिन इस बार फैयाज सर रन आउट। लेकिन यार जबरदस्त बल्लेबाजी रही फैयाज सर की, अंत में न आउट होकर गए हैं। जोरदार तालियां एक बार सर फैयाज के लिए। से अब घर जाना है और सुबह फिर लौट कर आना है, तो थोड़ा सा साथ दे हमारा सर, थोड़ा सा फास्ट करना है। एमआरई स्ट्राइकर सरकार अमरेला, टॉस के लिए आना है वहां पर।
चलिए सरकार अमरेला टॉस के लिए आना है। के लिए आ जाइए कोई एक। इलियास भाई आप आ जाइए। आइए इमो सर। सत्तार भाई भी यहां पर है। कॉइन है अपने पास। छुपा के छुपा के छुपा के। सरकार अमरेला कहेंगे। साबिर भाई बोलेंगे MIPL। सो MIPL क्या लेना चाहेंगे सर? बैटिंग करेंगे। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन। ओह गेंद ने बल्ले को छुआ लेकिन किल्लियां उड़ती हुई, डंडियां बिखेरती हुई, बल्लेबाज का काम तमाम होता हुआ। यस डीजे।
एक विकेट स्कोरबोर्ड पर है, 5 गेंदें अब तक, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। जलील खान, मुदस्सिर जहां कहीं भी हो, सरकार अम्ब्रेला के मुदस्सिर जहां कहीं भी हो, कॉम्बॉक्स पे आ जाएं, आपको साबिर याद करना है। मुदस्सिर आगे आकर इस बार कारपेट स्ट्रोक खेला है, कॉर्नर की दिशा में। अकबर खान, देखिए अकबर खान अमन स्पोर्ट्स के वो खिलाड़ी हैं जो यदि अगर ये विकेटों पर रहे 5 ओवर तो आपको मैच जिताने का पूरा जिम्मा इसके कांधों पर आ जाएगा। यदि यहां अगर इनके साथ कुछ मामला हुआ, कुछ दुर्घटना घटी, तो फिर भैया मैच फंस जाएगा। आसिम भाई मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं, एक अनुभवी खिलाड़ी मुंब्रा परिसर के। आसिम भाई क्या कहते हैं कि जो मैंने प्रिडिक्शन की है, जो कहा है मैंने, आप मेरी बात से सहमत है? हाँ मैं सहमत हूँ। चलिए देखिए, मैंने कहा बिल्कुल अकबर बहुत बड़ा नाम है, लेकिन दूसरी तरफ राया है। राया, मैं इश्तियाक की कप्तानी से तो इतना मुतासिर नहीं हूं क्योंकि मैंने देखा नहीं है इश्तियाक को कप्तानी करते हुए, लेकिन राया के पास शातिर दिमाग है और राया वो खिलाड़ी है जो बिल्कुल किसी भी इक्वेशन में मैच की सिचुएशन बदल सकता है। देखिए ये खिलाड़ी सुफियान सूफी, जिसे प्यार से कहते हैं स्टार ऑफ मुंब्रा, इमर्जिंग प्लेयर कह लें या युवा खिलाड़ी कहें, बहुत प्रतिभाशाली है। इस गेंदबाज में इतनी काबिलियत है कि आज अमरेश जैसा खिलाड़ी, इश्तियाक जैसा खिलाड़ी, राया जैसा खिलाड़ी, मुदस्सिर जैसा खिलाड़ी, जो बंटी जैसा खिलाड़ी, यहां से बाहर निकलकर इन्होंने अपने नाम बनाया है। कम उम्र में ये लड़का आगे जाकर अपना बहुत नाम बनाने वाला है, बस इसको तराशने की जरूरत है। ये एक हीरा है, लेकिन जब तक गोल्ड स्मिथ एक जौहरी की हाथ में ये नहीं जाएगा, उसे तराशा नहीं जाएगा, उसकी गलतियों पर काम नहीं कराया जाएगा, आगे बढ़ने में थोड़ी दुश्वारियां। ये गेंद स्लॉट में पार्क होगी, पार्किंग लॉट में 4 रनों के लिए। डीजे बिल्कुल बाबा जी का पिटारा खुलेगा, बाबा जी का टुल्लू नहीं होगा, डोंट वरी। अब तक 1500 रुपए की राशि लगा चुके हैं। अमरेश के लिए 500, सुफियान के लिए 500 और वो लड़के ने जो कैच पकड़ा था उसके लिए 500। वही गेंदबाजी की थी, बाहर गेंद निकली। ओह जबरदस्त गेंद, लॉफ्ट करने का प्रयास, वापसी की है, वापसी की है इस गेंदबाज ने भी। वाकई में अगर आप एक अच्छे गेंदबाज हैं तो आपको बल्लेबाजों की खिल्ली नहीं उड़ानी है, गिल्ली उड़ानी है और बताना है कि रास्ता यहां से जाता है डगआउट की ओर। लाजवाब गेंदबाजी इस युवा के पास। इस बार थोड़ा सा स्कीट हुए और गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई, अंपायर का इशारा वाइट। जहां लैंडिंग थी उनकी, जहां लैंड करना था उनको अपनी क्रीज पर, रिटर्न क्रीज पर थोड़ा सा स्कीट हुए थे, वो फ्रंट फुट पर उनका पैर थोड़ा सा स्कीट हुआ था, आप देख सकते हैं, जिसके चलते वो थोड़ा सा फंबल हुए और गेंद दिशा से बाहर निकली थी। इस बार हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी, मिलती हुई सफलता इस गेंदबाज को। यस डीजे, भैया कुत्ते को मार रहे थे, थोड़ा सा बचा है वो डॉग, विलन एग्रेशन में देखना भूल गए। रमन, वो डॉग को लगती थी गेंद, बेचारा मासूम।
कुत्ते की भी अपनी एक कहानी है। इंसान का सबसे वफादार जानवर अगर कोई है तो वो कुत्ता है। इसके पीछे एक बहुत खास वजह है, बहुत कम लोगों को पता है। कुत्ता इंसानों का खास क्यों है? क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को बनाया गया था, तमाम फरिश्तों ने आदम को सजदा किया था सिवाय इब्लीस के, लेकिन इब्लीस ने थूका था, आदम के पुतले पर थूका था। तो फरिश्तों को हुक्म हुआ कि जहां शैतान का थूक गिरा है वहां की मिट्टी निकाल कर फेंक दी जाए। इसीलिए दुनिया के हर इंसान के पेट में एक खड्डा है जिसे नाभि कहते हैं, वहीं की मिट्टी से कुत्ता बना है। तो कुत्ते का जिस्म भले ही पाक हो, लेकिन उसकी राल जो है, उसका थूक जो है वो नापाक इसीलिए है क्योंकि उसमें शैतान का थूक मिला है। तो इसीलिए कुत्ता इंसान का वफादार भी है, और कुत्ते में ही वो ताकत है कि शैतान और जिन्नातों को देखने की क्षमता इस जानवर में है। तो ये एक बेहतरीन सा वाकया मैंने आपको बताया, याद रखें, ये वाकया हर एक के काम का है। थैंक यू सर। 11 रन स्कोरबोर्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर है, और बहुत बड़ा झटका अकबर के रूप में लगा है। कुछ लम्हा पहले ही हम अर्ज कर रहे थे कि अकबर अगर 5 ओवर्स तक खड़ा रहा विकेटों पर, समीकरण बदलेगा, लेकिन अब अकबर के जाने के बाद जिम्मेदारी दूसरे बल्लेबाजों पर। रेवर्स में गेर डाला है, लेकिन आउटफील्ड इस वक्त स्लो हो चुकी है। 2 रन तेजी के साथ, बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। आंखों ही आंखों में इशारा, बैठे बैठे टीम के लिए 2 रन का सहारा, और ये 2 रन आगे लेकर जाएंगे रनों की संख्या को 13 पर। 13 इज द लकी नंबर ऑफ मेरा बहुत लकी नंबर है 13। जब भी आता है चेहरे पे मुस्कान इज बैक। मेरे साथ 13 का एक अलग ही नाता है। मेरी पैदाइश 13 तारीख की, मेरी शादी 13 तारीख, मेरी बेटी पैदा 13 तारीख, मेरा बेटा पैदा 13 तारीख, और कर्जा भी था जो उतरा था 2013 में ही। तो 13 का कहीं ना कहीं भाई, ये 13 का भी मेरे साथ बहुत बड़ा कॉन्सिडेंस है। और आप देखिए इम्तियाज भाई, 13 दिसंबर मेरी शादी हुई थी, और 13 दिसंबर ही के दिन अल्लाह ने पहले ही साल बेटी पैदा कर दी। तो एनिवर्सरी और बेटी का बर्थडे सेम डे है। 13 तारीख को मेरा बेटा पैदा हुआ, 13 मई को, उसी दिन मेरे सास ससुरे की भी सालगिरह है 13 तारीख। तो ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। हम तीनों बाप 2 बच्चे, तीनों 13 तारीख की पैदाइश है। ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है कि कभी कभी छोटी मोटी नेकियां कर लेते हैं जिसके एवज अल्लाह अता फरमा देता है। माइक पहुंचाता हूं मैं इम्तियाज भाई के पास। हमारे डीजे सर माइक पहुंचाएं जरा हमारे इम्तियाज भाई के पास। डीजे प्लीज एक माइक देना है। बिल्कुल, इम्तियाज भाई काफी एक्टिव भी है और खुश मिजाज भी है, लेकिन गलत के लिए एग्रेसिव भी है। ये उनका एक नेचर है, उनके एक नेचर में ये चीज शामिल है। क्योंकि जो इंसान ज्यादा गुस्सैल होता है ना, वो दिल का साफ होता है। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 15 सर, 2 विकेटों के नुकसान पर। मंच पर देना है, मंच पर, उधर माइक पर, मंच पर देना है। इम्तियाज भाई के पास देना है स्पेशल। जल्दी लाइए सर, मैच ऑन रखिए जल्दी जी। इम्तियाज भाई, जी वाह, एक दिन लेट आने से उनको ना नौकरी से निकाल दिया गया था, बीएसटी के कंडक्टर थे। तो उन्होंने शेर लिखा, तेरा नंबर क्या बात है, तेरा नंबर तेरे माथे पे गुलामी की सनद। वाह, क्या बात। क्या बात है, तेरा नंबर तेरे माथे पे। बहुत बढ़िया, तेरा नंबर तेरे माथे पे गुलामी की सनद। वजन देखिए लफ्जों में, तेरा नंबर।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे इम्तियाज बनू साहब, जो कि इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजकों में जिनका नाम और इनका भरपूर साथ दिया है करीम बाबा ने, साबिर खान ने, सत्तार खान ने, और हमारे अनवर भाई ने, और हमारे मास्टर गफूर ने। इन सब के मेहनतों से ये कार्यक्रम चलता हुआ। और स्पेशल थैंक्स हम कहना चाहते हैं हमारे आदरणीय आली जनाब इज्जत माब नजीब मुल्ला साहब, द बॉस, जिनके आगे बिग बॉस भी फेल है। द बॉस, बिग बॉस। अभी मुकाबला आमना सामना होगा तो इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू होगी द बॉस के साथ भी। गेंदबाजी मार्ग पर है इश्तियाक। इस खिलाड़ी को पूरा है इख्तियार कि विकेट चटकाए अपनी टीम की ओर से, लेकिन इश्तियाक इसके बाद अभी और 2 मैचेस आना बाकी है। सर ऑन रखे, मैच ऑन रखे प्लीज। 11:15 हो रहे हैं सर। ट्राई टू बी अंडरस्टैंड कि हमें काफी दूर जाना है और फिर सवेरे लौट कर भी आना है। कमेटी ने कोई रूम की व्यवस्था नहीं की है। ये अच्छी गेंद इस बार वापसी है। इश्तियाक एक अच्छे गेंदबाज है, काफी अनुभव इस खिलाड़ी के पास। 15 रन स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर है। ये हाँ कश्मकश थी, कभी हाँ कभी ना। पहले आप में दिल्ली के नवाब साहब की गाड़ी छूटी थी, यहां ये विकेट छूटते छूटते रहा है। 16 रन इस एक के बाद। नहीं, वो दिल्ली में भी थे पहले। मुगलिया सल्तनत आने से पहले नवाबों का ही दौर चला है। वहां से अवध भी नजदीक है, रामपुर भी नजदीक है। ऊंचाई है लेकिन लंबाई में नहीं, सीधे जाएगी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? इसे कहते हैं सुफियान साहब, पत्ता खा रहा था बकरा, फिर भी भगा दिया। पत्ता खा रहा था बकरा, फिर भी भगा दिया। कैच था इतना आसान, पकड़ा और गिरा दिया। ये आसान सा कैच यहां पर छोड़कर गिरा दिया है, इसके चलते रनों की संख्या 17 रन पर। सत्रह रन 2 विकेट के नुकसान पर। और रिवर्स अटैम्प्ट, गेंद जाएगी बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर, सड़क पे कड़क डीजे। शॉट है ये, शॉट देखें आप, बार बार देखने को आपका दिल कहेगा। ऑफ स्टंप के बाहर फुलर लेन डिलीवरी, और क्या अटेम्प्ट किया है ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। कवर पॉइंट और माफ कीजिएगा डीप पॉइंट के ऊपर से खेला ये शॉट, लाजवाब शॉट। इस बार सामने खेलने का प्रयास और नो मैंस लैंड एरिया में गिरी है गेंद। 2 रन चुराने की कोशिश। ओ भैया, जितनी तेजी से सूरमा भूपाली आंखों से सूरमा नहीं चुराता, उतनी तेजी से सफान ने ये 2 रन चुराया है। बहुत बढ़िया। ये 2 रन के 7 रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर प्रगति पर 25-2 के नुकसान पर। अब समीकरण बदला है। 13 गेंदे 19 रन, 13-19 का समीकरण बनता हुआ। 13 बॉल 19 रन आर रिक्वायर्ड। ओह, बराबरी पर, यानी गेंद आप देखें, बढ़िया गेंद। अभी भी शेवटचा चेंडू येणं गरजेचं आहे। 13-19, फिर से 13-19, 13। ये बहुत अच्छी, बहुत उम्दा, लाजवाब। किल्लियां बिखेर दी, डंडियां उड़ा दी और बल्लेबाज का काम तमाम करके रास्ता डगआउट का। यस डीजे।
चलिए थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे हम लोग। 12 गेंदे 19 रन, 9.5 रन प्रति ओवर की जरूरत है। 25 रन स्कोरबोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर। फास्ट अप करें सर प्लीज, थोड़ा सा स्पीड अप। सर फैयाज सर प्लीज सर, थोड़ा फास्ट करना है फैयाज सर। बारह गेंदे 19 रनों की आवश्यकता है। 12-19 का समीकरण है। मोइनुद्दीन की है पहली गेंद, किल्ली आवड़ी है, बल्लेबाज जाते हुए डगआउट की ओर। यस डी जय। चार विकेटें गई हैं अब अमरीश। 11 गेंदे 19 रन। अमरीश यादव बल्लेबाजी में क्या वो जौहर है, क्या वो बाजुओं में ताकत है? गेंदबाजी का तो जौहर दुनिया जानती है, खासकर मुंब्रा महाराष्ट्र के सारे सभी लोग जानते हैं अमरीश की गेंदबाजी के बारे में। लेकिन बल्लेबाजी में भी क्या अमरीश उसी तरह की प्रतिभा दिखाएंगे? ये एक सवालिया निशान है यहां पर। अब इस सवालिया निशान पर क्या मार्क लगेगा आंसर का? ओह वाटर डिलीवरी, कट करने का प्रयास, स्क्वायर कट, लेकिन गेंद बल्ले का सिरा लगकर वन बाउंस शॉट थर्ड मैन के दायरे में खड़े खिलाड़ी के पास। एक पॉइंट पर खिलाड़ी रखा है। डॉट बॉल, बहुत बढ़िया। मोइनुद्दीन फॉलो किया था, फॉलो किया था, फॉलो हो फॉलो के चलते लीगल डिलीवरी करार दी यहां पर अंपायर ने। अब समीकरण फिर से 9 गेंदे 19। बल्ले का सिरा लगा है। वेरी थिक एज, वेरी थिक एज, एंड अमरेश इज गॉन टू अंगड़ाई। किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आई। एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा तैयार बैठा है डगआउट पर पैड अप करके कि अब वो आएगा तो फिर मैं जाऊंगा। ये अमन स्पोर्ट्स के लिए दुविधा। ये एक्चुअल हुआ ये है ना कि करीम बाबा ने पिटारा बंद कर लिया है। अगर वो खोले और वो लगाए कि अब जिताने वाले को ये, अब जिताने वाले को वो, तो देखिए कैसे रन बनते हैं। वहां बैठे हैं, यहां से मेरी नजरें देख रही है। यहां से जीतने वाली टीम, हम तो डूबे हैं सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे।
यानी आप चाह रहे कि कमिटी डायरेक्ट बाहर ही रहे ताकि मैनेजमेंट करने में आसानी हो। ओह, ये बहुत बढ़िया गेंद है। ये उंगलियां फिर से ऊपर, यानी बैक टू बैक विकेटों के पीछे से विकेटें गिरती हुई। यस डीजे, ये एक चल रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। अगर ये गेंद मेडन ओवर रही तो इरशाद भाई की जानिब से गेंदबाज के लिए 500 रुपए की इनामी राशि। अनिकेत 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 सनाब, अनिकेत। देखिए, जब भी पॉइंट पर प्रहार करने का प्रयास हुआ है, कैच गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। अब अक्रॉस द लाइन खेलना होगा। डॉट बॉल, यानी 500 रुपए की इनामी राशि इरशाद भाई की तरफ से। तालियां हो जाए यार इस गेंदबाज के लिए। 12-19 का समीकरण था, 6-19 पर लाके छोड़ा है। वाह, क्या क्या गेंदबाजी है। इसे कहते हैं असली प्रतिभा, इसे कहते हैं असली हुनर। बहुत बढ़िया, लाजवाब गेंदबाजी। कहते हैं ना कि परिंदों को मिलेगी उड़ान, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी उड़ान, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। वही रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्या हुनर दिखाया इस गेंदबाज ने, अपनी हुनर गेंदबाजी का। वाह, काबिलियत का लोहा मनवाया है इसे कहते हैं। क्योंकि जहां 12 गेंदे 19 रन, और ऐसे में आकर मेडन ओवर फेंक देना और विकेट चटकाकर विकेट मेडन लेकर, तो ये टेम्परामेंट जताता है कि बड़े बड़े दर्जे का प्लेयर है। और 500 रुपए की एक और इनामी राशि। अजीम भाई की तरफ से। अजीम भाई की नजरें इनायत गेंदबाजों पर है, हमारा भी ख्याल रखा जाए। तो आए गेंदबाज, इसके बाद आप अपनी इनामी राशि ले जाएं। इश्तियाक की पहली गेंद पर लॉफ किया, इस बार सिंगल चुराया। गेंद टपक खाने के बाद पासा पलटती हुई, 1 रन मिला है। 5-18 अमन स्पोर्ट्स के लिए मुश्किल है। अब राह इतनी हमवार नहीं है, अब पगडंडी पर पत्थर है, अब पगडंडी पर दरारें हैं। संभल कर चलना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि लड़खड़ाहट में, बौखलाहट में वो पगडंडी आपकी डंडी को हिलाती हुई नजर आए। 5 गेंदे 18 रन, 5 बॉल 18 रन आर रिक्वायर्ड। ड्राइव किया, इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में, गैप में है गेंद। 2 रन की कॉल है और आसानी के साथ ये 2 रन। 4-16, 4 गेंदे 16, यानी शोले। सलीम और जावेद की एक बेहतरीन केमिस्ट्री। शोले 4-16। चार गेंदे 16 रन। और ये गेंद पंच होती हुई इश्तियाक के इस गेंद पर 1 और रन। अब मात्र 3 गेंदे 15 रन। बिग स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, एनएसटी यूट्यूब लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से
सीधा प्रसारित 148 कंट्री में आपकी अपनी जबान हिंदी में। क्या लाजवाब कार्यक्रम। MIPL मुंब्रा इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 7 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय मुंब्रा इंडियंस एंड प्रेजेंट बाय नजीब मुल्ला सर द बॉस। सीधे खेला है और खेम सीधे खिलाड़ी के हाथ में। एक और सफलता। यस डीजे। जल्दी जल्दी स्टार्ट ड्रॉप रखें प्लीज। नेक्स्ट मैच के लिए फौरन ताबा लेना है। स्ट्राइकर्स इम्मो भाई फौरन ताबा लेना है ग्राउंड का। सरकार अमरेला फौरन ताबा लेना है ग्राउंड का। और ये गेंद फिर से हवा में और एक और सफलता इश्तियाक के हिस्से में। तो कार्यक्रम समाप्ति की ओर मात्र एक गेंद दूर। हाँ दे देना। और इसी के साथ ये मैच इराकी टाइगर्स ने जीत लिया है और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कांग्रेचुलेशन इराकी टाइगर्स। ये लास्ट बैट्समैन का नाम क्या था जो आया था? शाहिद। बैठिए उबैद भाई।